प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 अध्याय 7 जीवों में विविधता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। किन किन वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को जगत नाम बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया? तो पहला है अर्नस्ट हैक्ल और दूसरा है रॉबर्ट विटेकर, तीसरा है कार्ल बोस। तो इन सभी ने किया था बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे है आदिम जीव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहले प्रकार के जीवों को, निम्न जीवों को, उन्नत जीवों को, क और ख दोनों। तो उन्नत जीवों तो नहीं, पहले प्रकार के जीवों को ये भी सही है, निम्न जीवों को ये भी सही है, तो क और ख दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे जीव के लक्षण का क्या तात्पर्य है? जीव के लक्षण का क्या तात्पर्य है? जीव का कोई विशिष्ट रूप, जीव का कोई विशिष्ट कार्य, जीव का आवास, क और ख दोनों। तो प्यारे बच्चों, जीव का कोई विशिष्ट रूप है वो भी उसका लक्षण बताता है, जीव का कोई विशिष्ट कार्य है वो भी उसका लक्षण बताता है। तो क और ख दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किसने किया था, ये बताना है हमें। तो प्यारे बच्चों, जल, स्थल एवं वायु में रहने के आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो अरस्तु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। किन जंतुओं में कवच और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, मोलस्का जो है उसमें ये गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। मकड़ी कौन सा जीव है? तो प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा संघ है उसका है मकड़ी आर्थ्रोपोडा का। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही है। तो आगे आर्थ्रोपोडा की क्या विशेषता है? तो प्यारे बच्चे, जुड़े हुए पैर, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, 1 और 2 दोनों। तो जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे निम्न में से एनिलिडा कौन से हैं? कैंचुआ, जोक, 1 और 2 दोनों, तितली। तो कैंचुआ और जोक दोनों ही एनिलिडा के हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे एनिलिडा कैसे जीव हैं? तो प्यारे बच्चों, एनिलिडा जो हैं वो द्विपार्श्व सममित भी होते हैं, तिरकोरिक भी होते हैं, शरीर खंडित युक्त होता है, खंडों में बंटा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसमें नजर आ रहा होगा। तो उपरोक्त सभी। आगे निमेटोडा के देह गुहा को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आप याद रखोगे, निमेटोडा की जो देह गुहा है, जो आपको बाहर निकाल कर अंदर काट करके दिखा रखी है, इसे कहते हैं कूट सिलोम। क्या कहा जाता है? कूट सिलोम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे निमेटोडा का शरीर कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कैसा है ये, चपटा, चौड़ा, बेलनाकार, 1 और 2 दोनों। तो आपको कैसा नज़र आ रहा है? बेलनाकार नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। लीवर फ्लूक कैसा जीव है? तो लीवर फ्लूक जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज का है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। तो आप इस चित्र में देख रहे हो लीवर फ्लूक है और ये किसका है? प्लेटी हेलमिंथीज का उदाहरण है। प्लेटी हेलमिंथीज की क्या विशेषताएं? तो प्यारे बच्चों, प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं वो द्विपार्श्व सममित भी होते हैं, तिरकोरिक भी होते हैं, शरीर चपटा एवं पृष्ठधारीय भी होता है। तो ये आप इनके उदाहरण देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। उन जीवों को क्या कहेंगे जिनमें उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से होता है? तो 3 कोशिकीय स्तरों से उत्तक
विभेदन हो उन्हें तिरकोरिक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 1 2 और 1 अंदर वाली पर 3 परतें हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तिरकोरिक। और जिनमें 2 परतें होती है, इस तरह की कोशिका विभाजन हो तो उसे द्विकोरिक कहते हैं। और जिसमें एक ही परत हो वो एक कोरिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो 3 परतें हैं वो है एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। तो याद रखोगे जो 3 कोशिकीय स्तरों से बना होता है वो कैसा होता है? तिरकोरिक होता है। लाइकेन किन 2 सहजीवी जीवों से बना हुआ है? तो प्यारे बच्चों लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल दोनों के सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। तो कवक और शैवाल ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। कौन से जंतु जिनकी त्वचा कांटों से आच्छादित होती है? तो वो होते हैं एकाइनोडर्मेटा के। तो आप देख भी सकते हो इसकी जो त्वचा है वो कांटों से आच्छादित होती है। कौन से होते हैं? इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन कौन से फंजाई हैं? ईस्ट, पेंसिलियम, एग्रिकस, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या हैं? फंजाई हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही फंजाई, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। मोलस्का के निम्न में से कौन से उदाहरण हैं? तो प्यारे बच्चों घोंगा, सीप और ऑक्टोपस। घोंगा भी इसका उदाहरण है, सीप भी इसका उदाहरण है और ऑक्टोपस भी इसका उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही है। फंजाई में किस जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो फंजाई जो होते हैं उसमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखोगे आप किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है? काइटिन की बनी। आगे फंजाई कैसा जीव है? फंजाई जो होता है वो विषमपोषी, यूकेरियोटिक, मृतजीवी, उपरोक्त सभी। तो विषमपोषी भी होता है, यूकेरियोटिक और मृतजीवी भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं? एक कोशिक शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों जो प्रोटिस्टा के उदाहरण है वो इनमें से सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा के अंदर सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो क और ख दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क और ख दोनों। तो आप देख सकते हो ये सीलिया है और ये फ्लैजिला है। प्रोटिस्टा की क्या विशेषताएं? ये एक कोशिक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। उपरोक्त सभी, तो इस पे उपरोक्त सभी आएगा, इसके सारे ऑप्शन सही है। निम्न में से मोनेरा कौन कौन से हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, उपरोक्त सभी। तो मोनेरा के उदाहरण इसमें सभी हैं, जीवाणु भी आते हैं मोनेरा में, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये जीवाणु का चित्र दिखाया हुआ है, ये नीलहरित शैवाल है, ये माइकोप्लाज्मा है। आगे पोषण के स्तर पर मोनेरा कैसे होते हैं? तो प्यारे बच्चों पोषण के आधार पर मोनेरा जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तो क और ख दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल सही है। मोनेरा की कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते। इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। जीव एक कोशिकीय होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें संगठित केंद्र कोशिकांग नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? जीव जो बाह्य रूप से काफ़ी समान हो, जीव जो आपस में जनन कर सके, क और ख दोनों जो आपस में जनन ना कर सके। तो ये तो गलत है, ये दोनों ही सही हैं। इस तरह के जीव को एक जाति के कहेंगे। तो क और ख दोनों। आगे वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो प्यारे बच्चों वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो जाति है। सबसे जो निचली इकाई है वो क्या है? जाति है। विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया। पादपों में उप समूह क्लास किन 2 उप समूह के बीच आती हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पर जगत है, फिर फाइलम है, फिर वर्ग है, फिर गण है, फिर कुल है, फिर वंश है, फिर जाति है। तो देखो पूछा क्या है? विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया। पादप में उप समूह क्लास किन 2 समूह के बीच आती है? क्लास जो है वो यहाँ देखो किन 2 समूह के बीच आ रही है? फाइलम और गण के बीच आ रही है, या डिवीजन या ऑर्डर के बीच आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को किस में बांट दिया था? तो मोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को 2 वर्गों में बांट दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। आप देख सकते हो मोनेरा ने आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में बांट दिया था। तो क और ख दोनों, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में कौन से जगत हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया। तो व्हिटेकर ने जो 5 जगतों में वर्गीकृत किया था तो ये पांचों ही सही है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया, उपरोक्त सभी इसका सही है। 5 जगतों में बांटा था किसने? व्हिटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। आगे 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो अभी आपको बताया था किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था 5 जगत का वर्गीकरण जो। आगे नेक्स्ट, प्लांटी को कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है? प्लांटी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में ही बांटा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एनिमिलिया जगत की क्या विशेषताएं हैं? एनिमिलिया जो जीव होते हैं वो बहुकोशिक रेशमपोषी होते हैं, यूकेरियोटी होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। प्लांटी जगत की क्या विशेषताएं? बहुकोशिक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके लक्षण होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की कौन सी विशेषताएं हैं? इकाइनोडर्मेटा जो है देयुक्त तिरकोरिक होते हैं, यानी इनकी जो तिरकोशिक स्तर के होते हैं इसलिए तिरकोरिक विशिष्ट जल संवर्णाल तंत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। तो उपरोक्त लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जेलीफिश किसका उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। आप चित्र में देख सकते हो जेलीफिश का चित्र है। आगे सिलेंट्रेटा कैसा जीव है? तो उत्तकीय स्तर का शारीरिक संगठन रखते हैं सिलेंट्रेटा के। एक देह गुहा पाए जाते हैं, समूह और एकांकी होते हैं सिलेंट्रेटा के। तो उपरोक्त सभी इसके बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन कौन से पोरीफेरा हैं? साइकोन, हाइड्रो, प्लेनेरिया, नेरिस। तो आप चित्र में देख रहे हो साइकोन का चित्र है। और निम्न में से कौन से पोरीफेरा है? पोरीफेरा मतलब छिद्रयुक्त जीवधारी। तो साइकोन इसका एक उदाहरण है। ये छिद्रयुक्त जीवधारी नहीं है लास्ट वाले तीनों। तो आगे है पोरीफेरा एनिमिलिया कैसे जीव हैं? छिद्रयुक्त जीवधारी आधार से चिपके रहते हैं, ऊतकों का विभेदन नहीं होता। तो उपरोक्त सभी लक्षण इसके होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को कौन से भागों में बांटा गया है? तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, त्रिबीजपत्री कोई नहीं होता। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही है। आगे एंजियोस्पर्म की क्या विशेषता होती है? एंजियोस्पर्म बीज फल के अंदर होते हैं। पुष्पी पादप बीजों का विकास अंडाशय में होता है। तो यानी ऐसे बीज जो फल के अंदर होते हैं ढके हुए पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसके लक्षण सही हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। जिम्नोस्पर्म की क्या विशेषता है? तो प्यारे बच्चों इसके जो बीज होते हैं वो नगन बीज होते हैं, बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय। तो उपरोक्त सभी। आगे है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस वर्ग के भाग हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किस वर्ग के भाग हैं? ये टेरिडोफाइटा के भाग हैं। आगे पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित है विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों ऐसे पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं फेंद्रोगैम। फेंद्रोगम कहते हैं ऐसे पौधों को। निम्न में से कौन से टेरिडोफाइटा हैं? मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित होता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है टेरिडोफाइटा का। आगे है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ब्रायोफाइटा हैं? मोस फ्यूनेरिया जिसको वो कहते हैं, यूलोथ्रिक्स मार्केसिया, कै और गै दोनों। तो यहाँ पर मोस है, मार्केसिया है, कै और गै दोनों। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो जैसे मेंढक होता है उभयचर, उसी तरह से किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। निम्न में से कौन कौन से थैलोफाइटा हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, रिक्सिया, कै और खै दोनों। तो यहाँ पर रिक्सिया नहीं है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही है। प्लांटी के किस वर्ग को सेवाल कहा जाता है? तो प्लांटी के थैलोफाइटा वर्ग को क्या कहा जाता है? सेवाल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो ये थे प्यारे बच्चों अध्याय 7 जीवों में विविधता के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।